हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो इस तरह के प्रश्न जो है हर वर्ष पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको 2 मार्क्स लेने हैं तो इन तीनों टाइप को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद 2 मार्क्स आपके पॉकेट में होगा, ठीक है? तो एक-एक करके हम तीनों टाइप के सवालों को हल करते हैं और मैं इसका एक हल कर दूँगा, बाकी ये तीनों आप कर लीजिएगा, फिर इसका कर दूँगा, ये तीनों आप कर लीजिएगा। क्योंकि सबका प्रोसेस एक ही है, ठीक है? मैं इस एक टाइप इसका और एक इसका कर देता हूँ और आप सारे बना लेंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे दिखाइए या साबित करें या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे बनाएँगे? चलिए, बने रहिए हमारे साथ। जब भी हमको दिया रहेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं हल। तो फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 √5 को हम मान लेते हैं a/b। a/b हम इसलिए माने क्योंकि ये परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में होता है? p/q के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है, इसलिए हम इसको a/b माने। जहाँ a और b क्या है? जहाँ a और b जो है सअभाज्य संख्या है। जहाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ a और b को क्या माना है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या वो होता है जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे है 3 और देखिए मैं आपको करता हूँ। देखिए, जैसे है 3 और 4, 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 का HCF देखिए, 3 को करेंगे तो 3 गुना 1, 4 को करेंगे तो 4 गुना 1। तो देखिए, जो दोनों में मिल जाए उसी को क्या कहते हैं? HCF होते हैं, HCF कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 मिल गया दोनों में, तो ये होगा क्या? HCF। 3 और 4 क्या है? सअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 7, इस तरह करके बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या वो होता है जिनका HCF का होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे करते हैं। अब आगे हमको क्या करना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? चलिए लिखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, इसको और इसको लेंगे। √5 बराबर क्या है? a/b, ठीक है? अब देखिए, √5 का भी स्क्वायर करना होगा और ये a/b का भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। देखिए, √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 का स्क्वायर 5 होता है। कोई भी संख्या है ना रूट वाला, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? ये अंदर वाला, तो इसको 5 लिखेंगे, ठीक है? जितने भी रूट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ वही संख्या, ठीक है? तो 5 लिखे और देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, कोना कोनी गुना करते हैं तो b गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b। b गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो a स्क्वायर है, अगर हम अगर ये 5 जो है, 5 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? भाग में जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है
5b² बराबर इधर क्या है a², ये है। अगर हम इसको इस 5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा a² बटा 5, यानी कि ये 5 जो है a² को क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5 जो है a² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। a² को कर रहा है तो किसको, a को भी करेगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, a गुना a, तो a इसको भी कर सकता है, करेगा, ठीक है ना। एक बार इससे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, चूंकि 5 जो है 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है, चूंकि 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है किसको विभाजित करेगा, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए कथन 1, कथन 1, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप अपने एग्ज़ाम में बनाइएगा, तब आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, 2 में 2। अब देखिए, फिर से अब हमको मानना होगा कि माना ये जो 5 आया इसको मान लेते हैं, माना a बराबर कितना है 5k, ठीक है। देखिए, जिससे ये विभाजित होगा, जैसे कि ये 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो जो संख्या इस a² को विभाजित करता है तो वही मानेंगे a बराबर 5k, ठीक है, उसी को मान लेंगे। जिससे जो a² को भाग देगा, जैसे कि यहाँ 5 जो है a² को भाग दे रहा है, तो हम मान लेंगे, फिर नीचे में उसी संख्या को मान लेंगे कि माना a बराबर कितना 5k, ठीक है। a बराबर कितना है 5k। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेरा जो ये आया था इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये a का मान क्या आया है 5k मान लिए हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये है ऊपर में, तो 5b² बराबर क्या है a², ये था। चलिए यहाँ 5 है तो 5 रखे, 5b² बराबर, यहाँ a का मान क्या है 5k, तो इसका जगह 5k का क्या रखना होगा, स्क्वायर रखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 इधर जो है 5 इसको ऐसे लिखेंगे, 5b² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा। यानी कि दोनों का स्क्वायर करना होगा, 5 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और k का स्क्वायर k² हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ये 5 से ये 25 कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में, 5 25, सब क्या हो गया b² बराबर क्या हो गया यहाँ 5k का स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही वाला कंडीशन लागू होगा, यहाँ 5 है और 5 ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये b² को क्या करेगा, भाग देगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ 5 जो है b² को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने लिखा है यहाँ 5 b² को विभाजित कर रहा है, तो 5 किसको करेगा, b को भी विभाजित करेगा। चलिए अब आगे क्या होगा, अब देखिए कथन 1 और कथन 2 से हमको लेके चलना होगा। हमने मेरा कथन 1 में देखिए क्या आया था, सॉरी,
तो दोस्तों मेरा कथन 1 और कथन 2 से क्या प्राप्त होता है? ए और बी का एचसीएफ 2 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ आइए हम दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी हम देखिए यहाँ 5 से ए स्क्वायर को भाग लगा रहे थे, ठीक है ना? 5 से ए स्क्वायर को भाग लगा रहे थे। यहाँ उल्टा लगता है, बता दिए हैं। यहाँ जो है 5 बी, हाँ सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 5 से ए स्क्वायर को भाग लगा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 5 से ही बी स्क्वायर को भी भाग लगा रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों में 5-5 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए था? ए और बी का एचसीएफ क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। 1 इसलिए आना चाहिए था क्योंकि हम ए और बी को क्या माने हैं? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कथन 1 तथा 2 से ए और बी का एचसीएफ हमको क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। देखिए जिससे भाग लगाते हैं ना वही एचसीएफ होता है, ठीक है ना, जो कि दोनों में मिल जाता है। तो वहाँ ए से भाग लगा रहे थे हम किसको? 5 से भाग लगा रहे थे ए स्क्वायर में, और फिर यहाँ भी 5 से भाग लगा रहे हैं बी स्क्वायर में, ठीक है। तो दोनों में कॉमन मिल गया तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो कथन 1 तथा 2 से हमारा एचसीएफ कितना? 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए और बी का एचसीएफ क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये साबित हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना लीजिएगा, चाहे वो √5 हो, या √3 हो, या √11 हो, √7 हो, तो आप बना सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दूसरा टाइप इस प्रकार रहता है, 1/, के रूप में रहेगा। 1/√2 या 1/√3, 1/5, 1/7, 1/11 इस टाइप में रहेगा। तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी सब आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही प्रोसेस है। तो जब भी दिया रहेगा परिमेय तो हमको क्या मानना होगा? सॉरी, जब भी अपरिमेय दिया रहेगा तो हमें क्या मानना होगा? परिमेय मानना होगा। चलिए लिखते हैं। माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ 1/√2 को हम क्या मानेंगे? a/b। a/b इसलिए माने हैं क्योंकि ये p/q के रूप में होता है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो चलिए, जहाँ a और b क्या है? सअभाज्य संख्या है। जहाँ a और b क्या है? सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इसके बाद हमको तुरंत लिखना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या है? 1/√2 बराबर a/b। तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। चलिए तब बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? और √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए कोना कोनी गुना, b गुना 1 हो जाएगा, 2 गुना a हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए अब ये देखिए, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b स्क्वायर, सॉरी इसके आगे अब मम्मी को क्या करना होगा? देखिए ये इधर आएगा तो क्या b स्क्वायर में भाग लगाएगा। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। चूँकि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ये कथन 1 हो गया। अब चलिए देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जिससे जो विभाजित करेगा उसी को मानेंगे, ठीक है ना। फिर माने, अब लिखेंगे यहाँ माना के बराबर क्या मान लेंगे, सॉरी ए बराबर, माना ए बराबर कितना लिखेंगे 2k, ठीक है। ये ए है, ए माना ए बराबर 2k, ठीक है। अब ये ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था, चलिए रुकिए फिर से देख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 था b² बराबर 2a², ठीक है। तो b, ये क्या हो गया, b² बराबर 2a², ठीक है। तो यहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, क्योंकि जो 2 जिसको विभाजित करेगा ना हम वही मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर मानेंगे। b बराबर 2k होगा। ये a नहीं है, ये क्या है, b है, ठीक है। ये b बराबर क्या होगा 2k, b बराबर 2k। तो ये समीकरण 1 ये था। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2k का मान रखेंगे। b² यहाँ है तो यहाँ पर क्या मानेंगे 2k, फिर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने b बराबर 2k माना है, इसलिए b के जगह पर 2k रखें, ठीक है। b के जगह पर 2k रखें और इधर जो 2a² है तो इसको वही लिखेंगे 2a², ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k² हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2a का स्क्वायर यही रहेगा। अब देखिए इधर ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2k। तो यहाँ क्या हो गया 2k² बराबर क्या हो जाएगा a²। अब देखिए ये 2 को, अब ये 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग में जाएगा। तो किसको भाग देगा, a² को भाग देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 2 जो है, चूँकि यहाँ 2 a² को विभाजित करता है तो इसलिए 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसको कथन 2 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा, चूँकि 2 जो है a² को विभाजित करता है तो इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया कथन 2, कथन 2। अब लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से। देखिए हमको HCF क्या प्राप्त हुआ 2, यहाँ भी 2 से ही भाग लग रहा है और यहाँ भी 2 से ही भाग लग रहा है। जहाँ पर सेम संख्या से भाग लगेगा वही उसका HCF हो जाता है। तो यहाँ पर हमको HCF क्या प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। चलिए अब उसको लिखते हैं कथन 1 तथा 2 से। देखिए कथन 1 तथा 2 से ए और बी का HCF क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, गलत है, क्योंकि ए और बी का HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन आ गया क्या 2, इसलिए ये गलत है, विरोधाभास है। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, ये साबित हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप जितने भी बटे वाले हैं सबको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो आपको हम टाइप 3 वाला जो सवाल है वो अगले वीडियो में कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।